हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन क्यों जाते हैं? ये सवाल सभी के मन में है अभी। क्या इंडिया में शिक्षा नहीं है? मेडिकल एजुकेशन इतनी बेस्ट नहीं है? क्या वहाँ की एजुकेशन बेस्ट है इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं? लेकिन नहीं, इसका कारण दूसरा है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ यूक्रेन में हो क्या रहा है। भारत ने किसी भी पक्ष में वोट नहीं किया, एब्सटेन कर दिया। इसकी वजह से यूक्रेन के लोग वहाँ पे नाराज़ हैं, लोकल लोग, और वो इंडियन स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। कुछ अफसर उन्हें बॉर्डर पार करने से मना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली देयर पीपल अलाउ टू क्रॉस बॉर्डर इंडियन एलाइज। इंडिया ने ये आरोप लगाया है कि वे केवल अपने लोगों को ही पास करने दे रहे हैं बॉर्डर को, क्योंकि वो नाराज़ हो रखे हैं लोकल लोग, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ये हुआ था पोलैंड बॉर्डर पर यहाँ पे, ठीक है। और इंडियन स्टूडेंट है पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, इधर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ की जनता है, वहाँ की महिलाएं, बच्चे, वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 18 से ऊपर के जो हैं उन्हें, व्यक्ति हैं, उन्हें तो बैन कर रखा है यूक्रेन ने कि वो नहीं जा सकते देश छोड़कर, उन्हें लड़ाई लड़नी होगी। तो महिलाएं और बच्चे जा रहे हैं, तो वो अपने लोगों को पहले बॉर्डर पार करने दे रहे हैं। इंडिया से नाराज़ है तो उन्हें पार करने नहीं दे रहे। क्या ये सिर्फ इंडिया के साथ हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी फॉरेन है उनके साथ हो रहा है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो रहा है, अफ्रीकी लोगों के भी साथ ऐसा हो रहा है, और चाइनीज़ लोगों के साथ तो बहुत और ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। क्योंकि चाइनीज़ लोगों ने यह ट्वीट कर दिया था कि देखो, वहाँ पे 18 साल से बड़े व्यक्ति हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे देश से, तो उनकी बीवियाँ और महिलाएं वो अकेली बाहर जा रही है, ठीक है, तो उन्हें हम ले आते हैं अपने देश में। हमारे यहाँ जो रेशो है कम है महिलाओं का। और तो ये ट्वीट फिर वहाँ पे वायरल हो गया, तो यूक्रेनी लोग नाराज़ हो गए। तो चाइनीज़ लोगों को ज़्यादा खतरा हो रखा है, इसलिए सरकार ने कह रखा है चाइना ने कि अभी आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, अभी हम आपको नहीं निकाल सकते। एक इंडिया है जो अभी अपने स्टूडेंट्स को निकाल रहा है, 4,000 स्टूडेंट्स लगभग निकाल रही है। पाकिस्तान ने अभी कोई व्यवस्था नहीं की है। आपने वीडियोज़ भी देखे जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। और वो आप देख सकते, इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी है पाकिस्तान में, तो वो बात भी है। तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन स्टूडेंट्स है वो यूक्रेन क्यों जाते हैं, क्या कि वहाँ की शिक्षा अच्छी है, बेस्ट है? रियल में इसके दूसरे कारण हैं। पहले तो देखो कि इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 2021 में नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 16 लाख बच्चे बैठे थे। और इस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पे 90,000 सीट है एमबीबीएस की। तो पर सीट पर 16 से अधिक स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का सिलेक्शन हो नहीं हो पाता। और फिर देखें, अगर यूक्रेन में आप पढ़ाई करनी है तो आपको 6 साल के 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन इंडिया में अगर आपका गवर्नमेंट सिलेक्शन नहीं हुआ, प्राइवेट से करोगे, तो आपका 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक रुपए लगेंगे, ठीक है। अगला कारण यह है कि यूक्रेन है या फॉरेन कंट्री है जैसे चाइना है, रशिया है, वो कोई भी टेस्ट नहीं लेते। अगर आपके पास मनी है, फीस भर सकते हो, तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए भी स्टूडेंट्स बाहर भागते हैं। लेकिन अभी हमने 2018 से इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है कि एमबीबीएस करने के लिए विदेश में आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन उससे पहले जैसे 20% वाले भी, जिसका यूजी नीट यूजी में 20% आए हैं, वो भी बाहर भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई टेस्ट होता नहीं है। तो आप 20% वाले भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अगर प्राइवेट में भी एडमिशन लेना है तो कम से कम आपके 60% होने चाहिए, इसलिए भी वो बाहर भागते हैं। और तीसरा कारण ये है कि अगर वहाँ पे बेटर थोड़ा रेशो है टीचर और स्टूडेंट का, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ भी अच्छी है। और अगर आपको ग्लोबल आउटलुक भी मिलेगा, मतलब विदेश जाने की इच्छा है, तो ये भी आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है साथ में, इसलिए वहाँ जाते हैं। और अब जब आप इंडिया में आते हो वापस आपकी 6 साल की पढ़ाई करके, तो आपको एक टेस्ट देना होता है। उस टेस्ट को पास करना होता है, बहुत ही
कम नंबरों की ज़रूरत होती है पास करने के लिए, और उस टेस्ट का नाम होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, FMGE। बस एक टेस्ट दो और आप इंडिया में मेडिकल आप सर्विस दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए भी जाते हैं। इसके कारण क्या हुआ, देखो, पहला कारण सस्ते में कर लिया आपने, ग्लोबल आउटलुक में मिला आपको, ठीक है, और वहाँ पे वापस आके एक एग्ज़ाम दिया जिसमें बहुत कम अंक लाने हैं और आप पास किया और आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अब देख लेते हैं, एक समस्या पैदा हो रही है हमारे लिए। चिंता की बात यह है कि जो विदेश से ये करके आते हैं मेडिकल की पढ़ाई, वो लगभग जब भी टेस्ट देते हैं FMGE का, तो लगभग 16% ही पास हो पाते हैं। ऐसे यूक्रेन में है, यूक्रेन से जो करके आते हैं यूक्रेन से, वो भी लगभग 16% ही पास हो रहे हैं टेस्ट में। तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, चिंता की बात है, क्योंकि बाकी जो बजाते हैं फिर वो 6 साल उनके बर्बाद हो गए। और इसका मतलब वहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। हम सबके दिमाग में ऐसा आता है फॉरेन जा रहे हैं तो बेस्ट एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लो कॉस्ट में आपको पढ़ाई हो रही है और एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब सिंपल रास्ता चुन रहे हैं और आउटलुक मिलेगा विदेश का, इसलिए आप जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे शिक्षा इतनी बेटर नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं ओनली 16% ही पास कर पाते हैं, और ज़्यादातर वो कमज़ोर स्टूडेंट है वही बाहर जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको बताया था 20% वाले भी बाहर जाते हैं, और वहाँ पे कोई टेस्ट तो होता नहीं, आपके पास मनी है तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और अब इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं हम? इस समस्या को बाहर जाने से स्टूडेंट्स को रोक सकते हैं कि हमारे पास सीटें को बढ़ा दें कॉलेजों में, और कॉलेज भी बढ़ाएं। लेकिन ये केवल सरकार अकेले ये नहीं कर सकती, इसलिए इसलिए ये हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ऐसा करना होगा। दूसरे हैंड अब देखें कि देखो, इंडिया के अंदर अपनी जनसंख्या 138 करोड़, ठीक है, और 536 कॉलेज हैं, और पर कॉलेज, एक कॉलेज पर 25 लाख स्टूडेंट आते हैं। ऐसे यूक्रेन में देखें तो 4.5 करोड़ की उनकी जनसंख्या है, 25 मेडिकल कॉलेज है, तो एक कॉलेज पर 1.5 लाख के लगभग स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये रेशियो भी उनका वहाँ पे कम है। तो मतलब हमें कॉलेज बढ़ाने होंगे और सीट भी बढ़ानी होगी ताकि स्टूडेंट्स बाहर ना जाएं, ठीक है। अब आते हैं कि मोदी जी ने इसके लिए कहा है कि हमें इसका सोल्यूशन करना होगा। वही सोल्यूशन यही है कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को भी इसके आगे आना होगा, और सरकार के साथ मिलकर हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। हम मेडिकल कॉलेज और सीटें बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स बाहर नहीं जाएं, और इसके साथ ही फीस भी कम करनी होगी हमें, क्योंकि लोग ज़्यादातर कम फीस के लिए विदेश जाते हैं, ठीक है। ये मेन कारण ये भी है। तो धन्यवाद। अब मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। ये टॉपिक एग्ज़ाम में इसके बारे में कुछ आ सकता है, यूपीएससी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरे एग्ज़ाम में भी कुछ ना कुछ हो सकता है इसके अंदर से। धन्यवाद। जय हिंद।